बात कर लेते हैं जी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की। और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ आज का। और ऐसा मैच के जैसा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और श्रीलंका ने यह मैच जीता, लेकिन ऐसे जीता कि कुछ सोच भी नहीं सकते थे। वैसे बांग्लादेश और श्रीलंका की अगर आप ये T20 सीरीज हुई वो देखें या फिर अभी जो ओडीआई हो रहे हैं ये देखें, तो इनकी रिवाइवल भी एक अलग लेवल की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, उस किस्म की टसल है इन दोनों के बीच में भी। और ये टसल पुरानी नहीं है, अभी से स्टार्ट हुई थी। और ये स्टार्ट हुई थी टाइम आउट से। टाइम आउट से स्टार्ट हुई ये टसल श्रीलंका और बांग्लादेश की स्टार्ट हुई वहां से। और फिर उसके बाद ये टीमें जब भी आमने सामने हुई, इवन वर्ल्ड कप में हो या फिर वर्ल्ड कप के बाद अभी जो सीरीज हुई इसके अंदर हो, ऐसा लग रहा है कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया मैच खेल रही है। ऐसे एक दूसरे के जो है वो इस तरह का मुकाबला कर रहे हैं। वेल, T20 सीरीज हुई। T20 सीरीज के अंदर श्रीलंका जो है वो 2-1 से सीरीज बांग्लादेश से जीत गई। लेकिन ओडीआई की बात करें तो आज दूसरा ओडीआई था। पहला ओडीआई जो था वो बांग्लादेश जीत गया और उनके कैप्टन शांटो की एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स की वजह से पहला ओडीआई बांग्लादेश जीत गई और उसके अंदर काफी अच्छा डोमिनेट किया। लेकिन दूसरा ओडीआई की बात करें तो दूसरा ओडीआई कमाल का था। दूसरे ओडीआई के अंदर बांग्लादेश ने श्रीलंका ने टॉस जीता। टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश ने बैटिंग की। तो बांग्लादेश का पहली विकेट तो बहुत जल्दी गिरी थी। पहले ओवर की तीसरी बॉल के ऊपर उनकी पहली विकेट चली गई और लिटन दास जो है वो पवेलियन वापस लौट के 0 के ऊपर। लिटन दास को देखा जाए तो लिटन दास को देखकर ऐसा लगता है कि भैया उसने कसम उठाई है कि उसने रन नहीं बनाने और दूसरा उसने 0 पे आना है। और लिटन दास 0 के ऊपर बहुत बार आउट हो चुके हैं। बहुत बार जो है वो 0 के ऊपर आउट होने वाले बैट्समैन बन चुके हैं। लेकिन लिटन दास 0 के ऊपर आउट हो गए। उसके बाद सौम्य सरकार आया और सौम्य सरकार ने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। सौम्य सरकार के दरमियान और शांटो के दरमियान एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई दूसरी विकेट के ऊपर और उन दोनों ने एक बड़ी जबरदस्त बारी खेली और दूसरी विकेट जो है वो 75 रन के ऊपर उनकी गिरी। और शांटो जो है वो आप खुद हिसाब लगा लें कि जिस वक्त दूसरी विकेट गिरी तो शांटो जो है वो सौम्य सरकार 68 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो 75 में से 68 सौम्य सरकार ने बनाए। तो फिर शांटू देख लेंगे वो कितना स्लो खेल रहा था, वो बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा था, सिर्फ स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर रहा था। तो सौम्य सरकार आउट होने के बाद जो है वो शांटू क्रीज पे खड़े थे। लेकिन उसके बाद तौहीद आया, तौहीद भी जल्दी वापस चले, तौहीद खड़ा रहा और तौहीद की और फिर शांटो की एक अच्छी जो है वो पार्टनरशिप लगी। लेकिन फिर शांटो भी जल्दी पवेलियन वापस चला गया, आउट होके चला गया। फिर उसके बाद महमूदुल्लाह आया और महमूदुल्लाह को भी जल्दी आउट कर दिया था हसरंगा ने। और फिर मुशफिकुर रहीम भी जो है वो जल्दी पवेलियन वापस लौट चुके थे। लेकिन अगर बात की जाए श्रीलंका की बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश की तरफ से सौम्य सरकार ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। आज उन्होंने 66 बॉल के ऊपर 68 रन बनाए, बड़ी जबरदस्त बारी खेली। और उसके बाद नजमुल हसन शांटो ने कैप्टन जो थे उसने एक अच्छी बारी खेली, 40 रन बनाए। थोड़ा सा स्लो खेले आज, 40 रन की बारी खेली। लेकिन उन्होंने एक एंड जो है वो संभाला हुआ था, लेकिन वो फिर आउट हो गए। और उसके बाद जो है तौहीद नॉट आउट रहे। तौहीद ने बड़ी जबरदस्त बारी खेली, नॉट आउट रहे। 102 बॉलों के ऊपर 96 रन बनाकर नॉट आउट वापस गए पवेलियन को। लेकिन क्योंकि दूसरे एंड से बैट्समैन आते और चले गए। और बात की जाए अगर बॉलिंग में, तो हसरंगा ने जो है वो आज बड़ी कमाल की बात बॉलिंग की है। हसरंगा ने 10 ओवर्स किए, 45 रन दे के 4 मेन जो बैट्समैन थे बांग्लादेश के उनको पवेलियन पहुंचाया। जिसमें एक सौम्य सरकार थे जो बड़ा सेट था, उसको जो है वो वापस पहुंचाया। और उसके बाद मोहम्मदुल्लाह को हसरंगा ने आउट किया। फिर मुशफिकुर रहीम जो कि एक छोटे पैकेट के अंदर एक बड़ा धमाका है, अगर वो खड़ा हो जाता तो बांग्लादेश डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से जा रहा था मैच, तो मुशफिकुर रहीम और तौहीद की जिस किस्म की बारी लग रही थी, तो एक वक्त लग रहा था कि ये 300 प्लस लगेंगे। लेकिन फिर हसरंगा की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से मुशफिकुर रहीम को जल्दी आउट किया गया और फिर उसके बाद मेहदी मिराज को जल्दी आउट किया। तो इसलिए श्रीलंका जो है वो सिर्फ बांग्लादेश 286 रन के ऊपर 7 आउट थे और 86 रन सिर्फ 286 रन बना सकी 20 ओवर के
अंदर। लेकिन बात की जाए श्रीलंका की तो श्रीलंका भी जब बैटिंग के लिए आए तो उनका भी कुछ आगाज अच्छा नहीं था। श्रीलंका की जो है वो पहले 3 विकेट बहुत जल्द, जब श्रीलंका बैटिंग के लिए आया तो श्रीलंका के भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उनके भी 43 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी जो है वो वापस जा चुके थे। तो वहां से लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो मुश्किल लगता है कि ये मैच जीते। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सेप्शनल किस्म की इनिंग्स देखने में मिली और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी निसांका और हसरंगा में। इन दोनों ने बड़ी कमाल की जो है वो आज बैटिंग की असलंका और निसांका ने। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका जो है वो मैच के अंदर वापस आया। श्रीलंका ने 114 रन बनाए और श्रीलंका ने 91 रन की इनिंग्स खेली। और जब जैसा कि मैंने कहा कि 43 के ऊपर 3 आउट थे तो चौथी विकेट जो है वो इनकी गिरी 228 रन के ऊपर। तो ये जो पार्टनरशिप थी, तीसरी 43 के ऊपर 3 और 228 के ऊपर 4 खिलाड़ी जब चौथी विकेट गिरी तो ये पार्टनरशिप की वजह से श्रीलंका मैच के अंदर वापस आया और 36 ओवर के अंदर तकरीबन जो है वो 36 ओवर के अंदर 228 रन बना दिए थे। उसके बाद तकरीबन मैच जो है वो थोड़ा सा रहता था। लेकिन श्रीलंका और निसांका ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। स्पेशली निसांका की बात की जाए तो बहुत कमाल की बात बैटिंग की उन्होंने आज और सेंचुरी बनाई। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा जी श्रीलंका का। श्रीलंका जो है वो बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। पिछली 5 बारियों के अंदर श्रीलंका ने 3 सेंचुरियां बनाई हैं। एक पिछले मैच के अंदर बनाई थी, उसके पहले अफगानिस्तान की सीरीज थी तो उसके अंदर 2 सेंचुरी बनाई थी। तो श्रीलंका ऐसा बैट्समैन है जिसने तबाही मचाई है। आज 5 बारियों के ऊपर 3 सेंचुरी बनाना बड़ी कमाल की और 124 का उसका एवरेज है। तो इस तरह श्रीलंका ने पिछली 5 बारियों के अंदर सिर्फ 3 सेंचुरियां बनाई और 124 की एवरेज है उसकी। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और आज भी श्रीलंका और निसांका की जो बारी लगी, पार्टनरशिप लगी बड़ी जबरदस्त, जो चौथी विकेट के ऊपर पार्टनरशिप थी, इस वजह से श्रीलंका जो है वो मैच के अंदर आया और इस तरह श्रीलंका जो है वो 3 विकेट से ये मैच जीता। लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग है क्योंकि इन दोनों के दरमियान जैसे मैंने कहा कि इनकी अलग रिवाइवरी है। वो इवन दो अगर हम ऐसी सीरीज देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, वहां पर भी इस किस्म की जो है ना वो टसल नहीं देखने को मिलती। या पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर पहले शुरू में होती थी, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से वो टसल नहीं होती पाकिस्तान इंडिया के मैच की। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो ऑन ग्राउंड अगर देखें तो उनकी अजीब किस्म की टसल है। बहुत जबरदस्त रिवाइवरी दोनों टीमों के दरमियान चल रही है और इस तरह श्रीलंका जो है वो दूसरा मैच जीती एक बड़ी ही जबरदस्त बारी के बाद श्रीलंका और निसांका की पार्टनरशिप की वजह से। लेकिन एक मौके के ऊपर लग रहे थे कि जब 43 के ऊपर 3 आउट हो गए तो मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर इन दोनों ने बड़ी जबरदस्त कमाल की और जबरदस्त बैटिंग की और मैच के अंदर वापस आए और इस तरह श्रीलंका दूसरा ओडीआई जो है वो जीत गया बांग्लादेश से। तो अब देखते हैं जी कि तीसरे मैच के अंदर कौन सी टीम जीतती है, क्या होता है, वो फिर हम आपको बताएंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा उस चैनल के भी।